राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम प्रदोष व्रत और त्रयोदशी व्रत की महिमा का बखान करेंगे। जिस प्रकार कन्हैया को एकादशी तिथि प्रिय है, उसी प्रकार भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत प्रिय है। प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है और सुहागन स्त्री का सुहाग अटल रहता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का क्या मतलब है। सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व की जो अवधि होती है उसे प्रदोष काल बोला जाता है। अर्थात जिस वार की त्रयोदशी पड़ती है उसी वार की कथा हमें श्रवण करनी होती है। जिस प्रकार अगर सोमवार को त्रयोदशी व्रत पड़ जाता है तो सोम प्रदोष व्रत, अगर मंगलवार को पड़ता है तो मंगल प्रदोष व्रत, और अगर बुधवार को पड़ता है तो बुध प्रदोष व्रत। इस बार जो प्रदोष व्रत है वो सोमवार का पड़ रहा है, इसलिए हम सोम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करेंगे। आज श्री सोम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, मैं अब तुमसे सोम प्रदोष की कथा का वर्णन करता हूँ। सोम प्रदोष के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने कथा बताना आरंभ किया कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी और उसका एक पुत्र था। ब्राह्मणी का जो पति थे वह स्वर्गवासी हो गए थे, इसलिए वह अपने और अपने पुत्र का पेट भिक्षा लेके भरती थी। वह सुबह सुबह ही भिक्षा मांगने निकल जाते थे और भिक्षा में जो भी उन्हें प्राप्त होता था माँ बेटा उसी से गुजारा करते थे। एक दिन जब ब्राह्मणी और उसका बेटा भिक्षा मांग के वापिस अपने घर की ओर लौट रहे थे तो उन्हें कुछ ऋषि मिले और उन ऋषियों ने ब्राह्मणी को सोम प्रदोष व्रत करने का संकल्प करा दिया, जिससे ब्राह्मणी बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ भोलेनाथ जी के प्रदोष के व्रत करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी और उसका बेटा शाम को जब भिक्षा मांग के वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक बालक रोता हुआ मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उनका बालक का अपने पुत्र की भांति लालन पालन करने लगी। जो बालक वह अपने घर लेके आई थी वह दरअसल विदर्भ देश का राजकुमार था, जिसे उसके पिता के सैनिकों ने धक्का मार के राज्य से निकाल दिया था और दुश्मन देश के राज्य ने वहां पे कब्जा कर लिया था। वह राजकुमार वहां पर ब्राह्मणी के घर उसके ही बालक की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण और वह राजकुमार बाहर खेल रहे थे, तभी कुछ गंधर्व कन्याओं ने बालक और राजकुमार को देख लिया। गंधर्व कन्या जिसका नाम अंशुमती था वह उस राजकुमार से बात करने लगी और राजकुमार और अंशुमती नामक जो गंधर्व कन्या थे वह एक दूसरे पर मोहित हो गए। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलाने ब्राह्मणी के घर ले आई। अंशुमती के माता पिता को भी राजकुमार पसंद आ गया और रात्रि को ही स्वप्न में श्री भोलेनाथ जी ने अंशुमती के माता पिता को आदेश दिया कि वह अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार से कर दे। अतः राजकुमार का विवाह और अंशुमती का विवाह हो गया और जैसे ही राजकुमार का विवाह हुआ तभी गंधर्व सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। अपना राज्य प्राप्त करने के बाद राजकुमार अपनी धर्म पत्नी और राजकुमारी अंशुमती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। उसने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जिस प्रकार भोलेनाथ ने राजकुमार और ब्राह्मण के दिन फेरे, वैसे ही प्रदोष व्रत करने वाले सबके दिन भोलेनाथ अवश्य ही फेरते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से इस व्रत को करते हैं उन सब की कामनाएं कैलाशपति शंकर भगवान अवश्य पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल मिलता है। जो इस व्रत को विधि विधान के साथ और तन मन धन से करता है वह सदा सुखी रहता है और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पूरे जीवन में कम से कम 11 त्रयोदशी व्रत अवश्य करें, नहीं तो 26 त्रयोदशी व्रत भी कर सकते हैं।
आप सब पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। राधे राधे।